हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब मुझे कीमोथेरेपी दिया तो मेरा खुद का अनुभव कैसे था, और मेरा कीमोथेरेपी क्यों डिसकंटिन्यू करना पड़ा उसके बारे में बात करूँगी। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो आपको भी वैसे होंगे ऐसा नहीं है। मुझे एक्चुअली कीमोथेरेपी का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ, बट मैं एक बताना चाहती हूँ कि हर किसी को वैसे नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा जो कीमोथेरेपी के थ्रू गए और जिनको कुछ भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, वो मेरा जनवरी में हुआ था। उसके बाद मेरा एंड ऑफ जनवरी में हुआ था और फरवरी में मेरा सर्जरी किया था। और सर्जरी के तुरंत बाद 3 वीक्स का बीच में गैप दिया और 3 वीक्स के गैप के बाद उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी मेरा प्लान किया था। कीमोथेरेपी मुझे इंट्रावेनस थ्रू दिया और कीमोथेरेपी देते टाइम जब मुझे कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी मुझे दोनों एक साथ दिए थे। उन्होंने दोनों डोज मुझे एक ही दिन देने वाले थे। मेरा टारगेटेड थेरेपी था वो मेरा कीमोथेरेपी हफ्ते में एक बार होने वाला था और जो टारगेटेड थेरेपी था वो हर 3 हफ्ते में एक बार मिलने वाला था। तो जो मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी का डोज था, तो मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी दोनों साथ में रहने वाले थे। और तो फिर जब मुझे पहली बार कीमोथेरेपी दिया, मुझे कीमोथेरेपी पोर्ट लगाया था। उसके पहले मुझे सुबह 8 o'clock को बुलाया था। फिर मेरा एक सर्जरी करके मुझे कीमोथेरेपी का पोर्ट इंस्टॉल कर दिया था और मुझे बताया था कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या जो भी मुझे मेरे ब्लड ड्रॉ करना या जो भी काइंड ऑफ इन्फ्यूजन देना है मुझे उसी पोर्ट से देंगे। इसके कीमोथेरेपी मुझे हफ्ते में एक बार था। 12 वीक्स के लिए मेरे 12 कीमोथेरेपी के सेशन थे और टारगेटेड थेरेपी मुझे हर 3 हफ्ते में एक बार मिलने वाला था। तो जो मुझे पहली बार जब कीमोथेरेपी दे रहे थे, जब कीमोथेरेपी स्टार्ट किया तो मेरी जो कॉन्टैक्ट नर्स थी वो फुल 5 मिनट्स के लिए मेरे सामने थी। मुझे कुछ सीवियर रिएक्शन हो रहा है क्या वो देखने के लिए। तो मुझे जब कीमोथेरेपी दिया तब मुझे थोड़ा सा हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था। जब कीमोथेरेपी के ड्रग्स ऐसे अंदर जा रहे थे तो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, बट उसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल इन्फ्यूजन देते उस तरह से ही मुझे महसूस हो रहा था। आराम से मुझे कीमोथेरेपी मिला, उसके बाद टारगेटेड थेरेपी भी आराम से मिला, तो कुछ भी नहीं। तो कीमोथेरेपी के बाद जब मैं घर गई, आई वॉज एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तो मैं सब कुछ कर रही थी, मुझे ना थकान थी ना कुछ था। मेरा सेकंड डे भी ओके ही था। और जब मुझे कीमोथेरेपी दे रहे थे उस दिन मेरा पीरियड आया था, तो उस पीरियड की वजह से मेरा स्टमक पेन हो रहा था, बट अदरवाइज़ आई वॉज क्वाइट ओके। थर्ड डे या मुझे थोड़ा सा फीवर आया और थोड़ा सा मेरा लीवर पेन हो रहा था। मुझे कुछ अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस का फीवर था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो उसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं ऑन्कोलॉजिस्ट को, क्योंकि मुझे बताया था कि जो भी कीमोथेरेपी के बाद जो भी कुछ भी ऐसे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो मुझे लगता है कि बहुत सीवियर है, तो मुझे तुरंत जाना है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। मेरा फोर्थ डे वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। फोर्थ डे को मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। आई वॉज़ नॉट एबल टू, हमारे घर ऐसे स्टेयर्स है, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। वो चढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही थी। ऊपर से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो सब हो रहा था। फोर्थ और फिफ्थ डे भी वैसे हुआ, बट मुझे ऐसे सजेस्ट किया था कि जब भी मुझे कुछ एग्जॉस्टेड में फील करूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करूँ करके। तो हम लोग फिर ऐसे घूमने जाते थे, मैं धीरे धीरे चल के ऐसे घूमते थी, तो वो वैसे बताया था। एंड फिर उसके बाद अगेन 5th या 6th डे को मुझे कीमोथेरेपी के पहले मेरा हमेशा ब्लड टेस्ट होने वाला था, और वो ब्लड टेस्ट के बाद मुझे नेक्स्ट कीमोथेरेपी देंगे कि नहीं वो डिसीजन लेने वाले थे। तो फिर सो अगेन फ्रॉम 6th डे आई वॉज फीलिंग क्वाइट ओके।
और फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड फिर सेकंड कीमोथेरेपी मेरा नेक्स्ट वीक था। उसके पहले ही मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट का कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपको कीमोथेरेपी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ब्लड के वैल्यूज़ ठीक नहीं है, आपके जो लिवर एंजाइम्स है वो हाई। तो मुझे सेकंड वीक का कीमोथेरेपी नहीं दिया। फिर थर्ड वीक और फिर जब मेरा कीमोथेरेपी का फर्स्ट टाइम सेशन दिया था उसके 15 दिन बाद धीरे धीरे मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। मैं जब सोती थी और सोने के बाद उठती थी तो मेरे पिलो पे पूरे बाल रहते थे। उसके बाद मैंने बालों को कट किया, बालों को पूरा ट्रिम कर दिया क्योंकि मेरे बाल 15 दिन के फर्स्ट कीमोथेरेपी के 15 दिन के बाद ही बहुत ही जाना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब मुझे 3 वीक्स के बाद सेकंड कीमोथेरेपी दिया, तब सेकंड कीमोथेरेपी मुझे अगेन ये डिसीजन लिया गया कि मुझे 50% ही डोज देंगे क्योंकि मेरे लीवर के एंजाइम्स थोड़े से नीचे आ गए थे, बट वो मतलब उनकी वैल्यूज़ अंडर कंट्रोल नहीं थी, वो वैल्यूज़ के ऊपर ही थे। बट फिर भी ऐसे डिसाइड किया मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मेरे डॉक्टर के साथ बात करके, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने ऐसे बात करके डिसाइड किया कि मुझे दिस टाइम जो कीमोथेरेपी का डोज देंगे वो 50% देंगे, रिड्यूस करके देंगे। तो सेकंड टाइम जब मुझे कीमोथेरेपी दिया तो उसमें मुझे 50% और तब तक मेरा टारगेटेड थेरेपी का भी टाइम आ गया था क्योंकि मुझे 3 वीक्स के बाद ही सेकंड कीमोथेरेपी दिया। तो अगेन मेरा कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी दोनों साथ में देने वाले थे। तो जब मुझे कीमोथेरेपी दे रहे थे सेकंड टाइम, अगेन आई फील टिंगलिंग सेंसेशन इन माय हैंड्स और मुझे ऐसे थोड़ा सा डिजी वगैरह फील हो रहा था। शायद मैंने थोड़ा स्ट्रेस लिया था, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर अगेन आई वाज बट स्टिल आई वाज फीलिंग क्वाइट ओके। सेकंड कीमोथेरेपी का घर आने के बाद मैंने काम वगैरह किया, आई वाज एबल टू डू द वर्क। बट उसके सेकंड कीमोथेरेपी के दूसरे दिन से मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होना स्टार्ट हो गया। मेरे हाथ और पैरों में से नमनेस आना स्टार्ट हो गया। आई वॉज फीलिंग सम काइंड ऑफ न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें से हाथों में पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस होते और कभी कभी आपकी जो मोटर एक्टिविटी होती है, मतलब कपड़े के बटन्स लगाना या फिर किसी कप को होल्ड करना, तो वो नहीं हो पाता बिकॉज यू आर नॉट एबल टू होल्ड दैट थिंग्स। तो वो होना स्टार्ट हो गया था। एंड देन थर्ड डे मुझे सीवियर इचीनेस हो रहा था पूरे बॉडी में, मीन्स फ्रॉम मेरे सर से लेके एवरीवेयर इट वाज बहुत ही इची था। एंड मैं पूरे रात भर सोई नहीं। मेरी जो कॉन्टैक्ट नर्स का टाइम अवेलेबल था वो 8 o'clock to 5 o'clock के दरमियान ही था और उसके बाद मुझे अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाने को बोला था। बट मैं जब भी हॉस्पिटल गई थी तो मैंने देखा कि जब आप कैंसर के पेशेंट होते हो तो वो ज़्यादातर आपको बताते हैं कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करेंगे आपको क्या मेडिसिन देना है। तो उस वैसा मुझे अनुभव आया था, तो उसके वजह से मैंने हॉस्पिटल में जाने का मैं सोच नहीं रही थी। तो वो रात मेरा पूरा बहुत ही बुरा गया। आई वॉज बीट इन पेन बिकॉज मेरा पूरा बॉडी नम लग रहा था, इचीनेस बहुत हो रहा था और ऊपर से मेरा लीवर का दर्द हो रहा था थोड़ा सा फीवर भी आया था। तो उस दिन मैं से सोच रही थी कि या अभी मैं कीमोथेरेपी ना बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं सहन हो पा रहा है, मैं शायद मेरी बॉडी नहीं है वैसी। तो मैं बहुत ही और मैं स्ट्रेस में भी आ गई थी कि अभी तो ये सेकंड कीमोथेरेपी और वो भी मुझे 50% मिला और उसके बाद ही मुझे इतने सारे सिम्टम्स है, तो और कीमोथेरेपी देंगे तो मेरा क्या होगा। तो वो सारे मुझे बहुत ऐसे मन में सवाल आ रहे थे। दूसरे दिन फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी और मैंने मुझे बहुत ही सीवियर इचीनेस है और मेरा लीवर का भी पेन हो रहा है, वो सब मैंने बताया। एंड दे डिड ब्लड टेस्ट। मुझे इचीनेस मेरा जाने के लिए उन्होंने मुझे कुछ स्टेरॉइड ऐसे रिकमेंड किए और जो मुझे लेने थे कुछ 3 दिनों के लिए स्टेरॉइड्स लिए मैंने।
उसके बाद स्टेरॉइड के एक दो डोज के बाद ही मेरा इचीनेस कम हो गया। आई वॉज फीलिंग क्वाइट ओके, बट या सेकंड कीमोथेरेपी के बाद भी आई वॉज फीलिंग वेरी मच एग्जॉस्टेड। और मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी के टाइम मेरा पीरियड चल रहा था, बट उसके बाद मेरा पीरियड बंद हो गया। जैसे मेरा कीमोथेरेपी का असर होना स्टार्ट हुआ, मुझे पीरियड आना बंद हो गया। तो मेरा पीरियड मेरा पीरियड का साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया। सेकंड कीमोथेरेपी के बाद भी मेरा पीरियड नहीं आया। जो पिच के 2 मंथ्स थे उस वहाँ पे तब मुझे पीरियड नहीं आया। और फिर उसके बाद अगेन मेरे ब्लड टेस्ट किए ये देखने के लिए कि मैं थर्ड कीमोथेरेपी मुझे देंगे या नहीं। जब सेकंड टाइम मतलब सेकंड कीमोथेरेपी जो कि मुझे ओनली 50% दिया था, उसके बाद जब ब्लड टेस्ट किए तो ब्लड टेस्ट में मेरे लीवर एंजाइम्स बहुत ही बढ़ गए थे। और मुझे न्यूरोपैथी भी बहुत मतलब ऐसे पूरा नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसकी वजह से फिर मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रखा और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सिंस कीमोथेरेपी के मुझे बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और ज़्यादातर वो मेरे लीवर को लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे लीवर को वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो फिर मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी कीमोथेरेपी डिसकंटिन्यू करेंगे और मुझे तुरंत वो रेडिएशन थेरेपी 1 हफ्ते में रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। तो इसके वजह से मेरा कीमोथेरेपी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मुझे एक्चुअली कीमोथेरेपी का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ, बट मैं एक बताना चाहती हूँ कि हर किसी को वैसे नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा जो कीमोथेरेपी के थ्रू गए और जिनको कुछ भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। मेरी केस थोड़ी अलग भी हो सकती है, क्योंकि मेरा जो बॉडी है एक्चुअली वो बहुत आई कैन से डेलिकेट, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही मेरे 3 सर्जरीज़ हुए हैं। मैं जब इंजीनियरिंग में थी तब मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, और वो बहुत सीवियर था। तो उसके लिए मैंने 1.5 मंथ का बहुत बड़ा कोर्स किया था और उसमें मैं दिन में 10 या 12 मेडिसिन्स खाती थी, जिसकी वजह से मेरे लीवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। उसके बाद मुझे जब कियान का बर्थ हुआ तो मुझे मेरा 4th डिग्री क्लियर था, तो वो भी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मेरा लीवर का बायोप्सी हुआ था, वो भी एक ऑपरेशन हुआ था। अपेंडिक्स हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे मेरे 3-4 सर्जरीज़ हुए थे और जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी सी वीक और पहले ही वीक थी। तो शायद इसकी वजह से मुझे कीमोथेरेपी उतना मेरे बॉडी ने उसको सह नहीं पाई। तो ये वीडियो में एक्चुअली आपको डराने के लिए बिल्कुल ही नहीं है कि कीमोथेरेपी शायद आपको कीमोथेरेपी का वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जो मुझे हुआ। तो कीमोथेरेपी सबके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही होते हैं, वैसे नहीं, हर किसी के इसमें अलग होता है। और अभी तो इतने ज़्यादा मेडिसिन्स निकले हैं कि हर एक साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए एक मेडिसिन देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कीमोथेरेपी से तो डरने का नहीं है। मेरा कीमोथेरेपी डिसकंटिन्यू किया क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट को लगा कि मेरा लीवर डैमेज हो जाएगा और मुझे शायद मैं कैंसर से नहीं तो लीवर डैमेज से मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा कीमोथेरेपी वाज लाइक कैंसर को रीअकरेंस ना हो उसके लिए दे रहे थे। मेरा स्टेज 1 का ब्रेस्ट कैंसर था और कीमोथेरेपी इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि मेरा HER2 पॉजिटिव था, हाई ग्रेड HER2 पॉजिटिव कैंसर था, तो उसके वजह से कीमोथेरेपी था। बट ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि अगर मुझे कीमोथेरेपी नहीं मिला तो भी मुझे टारगेटेड थेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी रहेगा, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और फ्यूचर में मेरा रीअकरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी बहुत ही पावरफुल है। तो इस तरह से हमारी बातें हुई। अभी मैं मेरे अगले वीडियो में बात करूँगी कि मुझे रेडिएशन थेरेपी के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मेरा रेडिएशन थेरेपी कैसे हुआ, मुझे कितने रेडिएशंस मिले, रेडिएशंस के बाद मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उसके बारे में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दो, दिस इज़ नाट।